चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस बहस में कई किस्म के सवाल उठाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि पैदावार कम कर दो, पैदावार कम हो जाएगी तो धीरे धीरे दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है कि पैदावार कम हो। हमारी कोशिश है कि हर चीज़ की पैदावार देश में बढ़े, गन्ने की पैदावार भी बढ़े, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी इच्छा है कि पैदावार का किसानों को उचित दाम मिले। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि इसके दाम घटाकर कम कर दो तो छुट्टी हो जाए। ऐसा भी करने का कोई इरादा नहीं है। हम छुट्टी नहीं करना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, क्या आप जानते हैं कि निर्धनता के कई दुष्परिणाम होते हैं। निर्धनता के कारण भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण निर्धनता एवं बेरोजगारी ही है। कहा भी गया है, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है। कई बार तो निर्धनता की स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। केवल आर्थिक सहायता देकर निर्धन वर्ग को थोड़े समय के लिए तो अभाव मुक्त किया जा सकता है, लेकिन इससे निर्धनता की समस्या जड़ से नष्ट नहीं हो सकती। केवल आर्थिक सहायता दे देने से निर्धन वर्ग आलसी व कमजोर हो जाता है और उसकी प्रवृत्ति सदा दूसरे पर निर्भर रहने की हो जाती है। इस वक्त इस बहस में 4 जरूरी सवाल उठे हैं और लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इन 4 सवालों को उठाया है। पहली बात दोहरी नीति के बारे में कही गई है कि इसको खत्म कर दिया जाए। इस बात को बहुत जोर से कहा गया। बड़ी भावुकता के साथ सारे सदस्य बोले, क्योंकि बात ही ऐसी है। आप सब लोग ऐसे इलाकों से आते हैं जहां गन्ने का उत्पादन काफ़ी होता है। उन इलाकों में अनेक चीनी की मिलें हैं। उन सबके हालात की दृष्टि में रखते हुए आपने यह सुझाव दिया कि चीनी के बारे में दोहरी नीति को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ठंडे मन से इस पर आपने विचार नहीं किया है। अगर ठंडे मन से इस पर विचार किया जाए तो विचार बदले भी जा सकते हैं, जैसा बहुत से माननीय सदस्यों का विचार है। किसी समय मेरा अपना भी ऐसा ही विचार था। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, बल्कि इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार का इसमें क्या दृष्टिकोण है, वह क्यों सहायता नहीं कर सकती। इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए और सरकार की दिक्कतों को ध्यान में रखकर ही विचार करना चाहिए। 5वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जिसे हम कल मनाने जा रहे हैं, मैं सब भारतवासियों का अभिनंदन करता हूं और उनके लिए अपनी शुभकामनाएं भेंट करता हूं। यह दिन हमारे लिए एक पवित्र
अवसर है। आज के दिन हमें अतीत पर दृष्टि डालनी चाहिए और अपनी सफलताओं को विनम्र भावना से तथा त्रुटियों को सहिष्णुता और दृढ़ संकल्प की भावना से देखना चाहिए। इस वर्ष आज के दिन का विशेष महत्व है। ठीक 25 वर्ष हुए आज के दिन हमने स्वतंत्रता का व्रत लिया था और भारत के ग्रामों तथा शहरों ने स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। इसलिए स्वाधीनता दिवस मनाने का पहली बार आयोजन किया गया था। सौभाग्य से हमने राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली है और अपना संविधान भी तैयार करके कार्यान्वित कर लिया है। यही नहीं, हम सर्वाधिक संपन्न गणराज्य की स्थापना भी कर सके हैं। इसलिए इस अवसर पर आनंद मनाने के साथ साथ हिंसा, निसंकोच कुछ आत्मविवेचन भी करना चाहिए। आइए आज हम अपने विचारों को उस दिन तक ले जाएं जब हमने गणराज्य की घोषणा की थी। अपनी विकास की योजनाओं के संबंध में हमने वास्तव में काफ़ी प्रगति की है, परंतु क्या हम भारत के सब नागरिकों को दरिद्रता, अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं? प्रकृति की शक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्याण के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिशा में भी हम आगे बढ़े हैं, किंतु हम यह नहीं भूल सकते हैं कि कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण यातायात के साधन छिन्न भिन्न हो गए और वहाँ की जनता को हानि उठानी पड़ी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद यह स्वाभाविक था कि हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में भी स्वीकार किया जाए। हमारी संविधान सभा ने इसी तथ्य की व्याख्या की और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। एक स्वप्न पूरा हुआ, फिर भी चूंकि भारत की सभी भाषाएं विदेशी शासन के दौरान उपेक्षित रही थी, इसलिए उनके विकास का काम बाकी सभी भाषाएं बाकी रहा। भारत के अधिकांश जन समुदाय की भाषा होने के कारण हिंदी को एक अतिरिक्त दायित्व वहन करना पड़ा और इस दायित्व की पूर्ति का भार भी हिंदी के विद्वानों और साहित्यकार के साथ साथ केंद्रीय सरकार पर भी आ गया। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी का काफ़ी विकास हुआ है और केंद्रीय सरकार ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योग दिया है, किंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राजकाज में हिंदी के व्यवहार की गति काफ़ी धीमी रही है। विराम।